हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। और ये नंबर एनालॉजी के प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको नंबर एनालॉजी आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता होगा, आपको नंबर एनालॉजी दोस्तों आता होगा। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं आती थी। वीडियो को अंत तक देखिए और नई नई चीज़ें सीखिए, क्योंकि नए नए कंसेप्ट बनते हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नया कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है तो प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें नंबर एनालॉजी में क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट लॉजिक, नए नए लॉजिक बनते रहते हैं और उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप नए तरीक़ों को सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 25 का रिलेशन आपका 19 से है, तो 36 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल, और स्टूडेंट ने अभी तक कर भी दिया होगा। कैसे? 25 से हो रहा है 19, 25 से हो रहा है 19, आप क्या करेंगे, अगर 25 में से -6 कर दे तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 किया, 25 में से 6 घटाया 19, 36 में से भी क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 30। आपका पहला ऑप्शन सही, लेकिन ये सही है ही नहीं, ये सही नहीं है दोस्तों। इतना आसान क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, आप खुद सोचिए, दे सकता है इतना आसान प्रश्न? जरूर सोचिए, कुछ इसमें दूसरा लॉजिक होगा। अब जितने स्टूडेंटों ने ये वाला लॉजिक लगा के प्रश्न को कर दिया तो उनका सबका गलत हो गया। देखिए, लॉजिक को बनाना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं लॉजिक को बनाऊँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो मैं क्या करूँ, 2 का स्क्वायर करूँ, 5 का भी स्क्वायर करूँ और दोनों को क्या करूँगा, जोड़ूंगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और दोनों को जोड़ दूंगा तो 29। लेकिन 29 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 19, ठीक है, 19 चाहिए। तो 29 में से अगर हम दोस्तों 10 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया और 10 माइनस कर दिया। यहाँ भी वही कीजिए, 3 का स्क्वायर करिए, 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिए, दोनों को जोड़ो। ठीक है दोस्तों, अब मैं 3 का स्क्वायर करूँगा 9 होता है, 6 का स्क्वायर करूँगा दोस्तों 36 होता है, और जब दोनों को यहाँ पर जोड़ूंगा तो कितना होता है 45। ठीक है, स्क्वायर को जोड़ने के बाद 10 माइनस यहाँ किया था, तो स्क्वायर को जोड़ने के बाद 10 माइनस दोस्तों यहाँ पर भी कर देंगे। 45 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मत सोचिए कि सर 30 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा सही हो गया। इतना आसान अगर दे रखा है तो ज़रूर एक बार सोचिए कि एग्जामिनर हमको इतना आसान प्रश्न क्यों देगा। सोचिए एक बार, और ये भी सोचिए इतना आसान दे रहा है तो गलत कराने के लिए दे रहा है, ज़रूर इसमें कोई दूसरा लॉजिक छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 13 का रिलेशन 16 से है, तो 14 का रिलेशन क्या बनेगा। आसान प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल पहले के प्रश्न की तरह। देखिए कैसे, 13 से हो रहा है 16, कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे सर 3 प्लस हो रहा है। 13 में 3 प्लस किया, 16 मिल गया, तो 14 में भी क्या करेंगे, अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 17। पहले ऑप्शन में 17 दे रखा है, लेकिन ये क्या है, गलत। इतना आसान दे रखा है तो ज़रूर एग्जामिनर आपसे गलत करवाने वाला है, तो गलत मत करिए, सोचिए एक बार कि ज़रूर इसमें कोई दूसरा लॉजिक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या है। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 3, तो मैं इस 1 और 3 को क्या करूँगा, 1 और 3 को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 4, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, तो रिलेशन बन गया 16 से। उसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, 1 और 4, तो 1 + 4 कीजिए, कितना हो जाएगा 5। यहाँ स्क्वायर किया था, यहाँ भी स्क्वायर कर दो 5 का, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या है, सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 का रिलेशन 7 से है, तो 6 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए, 2 का रिलेशन 7 से आप कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2, अगर दोस्तों मैं इस 2 का क्या करूं स्क्वायर तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 4 मिलेगा, लेकिन हमको तो 7 चाहिए, 4 नहीं चाहिए।
तो 4 आ गया हमारा स्क्वायर करने के बाद। तो 4 से हमें 7 पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा ये वाला 3 जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पहली संख्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर करूँगा मैं, कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर आने के बाद उसमें 3 जोड़ा, तो यहाँ पर भी अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 में 3 जोड़ूंगा 39। अब देखिए किस ऑप्शन में 39 बी ऑप्शन में है, तो ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 0 है 2 6, यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे जाता है तो आपको प्रश्न थोड़ा कठिन बन जाता है। चाहे 0 यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो, वो प्रश्न थोड़ा कठिन लगने लगता है, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका 0 है, तो 0 आप दोस्तों कैसे बना सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 2, यहाँ 6, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 कैसे बना सकता हूँ, देखिए कैसे। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ और -2 करूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और उसमें से -2 करूँगा तो 4 में से 2 जाएगा, 2 ही तो मिलेगा मुझे ये वाला। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर किया है, तो मैं यहाँ किसका स्क्वायर कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर और -1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मैं उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 0 नहीं आ जाएगा ये वाला। आई बात समझ में। 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसमें से 1 घटा देंगे 0। 1 के बाद हमने किया 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 -2 करेंगे तो 2 मिल गया। यहाँ 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 का, तो यहाँ हम कितने का कर दें दोस्तों, 3 का स्क्वायर करके देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर, अब देखिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 को घटाया, 2 का स्क्वायर किया 2 को घटाया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को घटाएंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें से 3 घटा देंगे, कितना बचा 6, यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, तो हम 4 का स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं तो 4 को ही घटाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना 16, और माइनस कर देंगे 4, आंसर कितना 12। ये आपका आंसर आ गया 12। किस ऑप्शन में है दोस्तों, 12 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 0 का रिलेशन 6 से है तो 24 का रिलेशन क्या। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था जब 0 आपको दिखाई दे जाता है तो प्रश्न थोड़ा कठिन लगने लगता है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी थी और इसमें क्या होने वाला, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों 0, तो 0 हम कैसे बना सकते हैं, मैंने क्या बताया, 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 बन जाएगा। अगर मैं 1 का क्यूब -1 करूँगा तब भी 0 बन जाएगा। देखिए अगर मैं 1 का क्यूब करूँगा और उसमें से -1 करूँगा तब भी 0, क्योंकि 1 का क्यूब दोस्तों 1 ही रहता है, और उसमें से -1 करूँगा तो 0 बनेगा। चाहे 1 की पावर मैं कितनी भी रखूँ, 1 ही उसका मान रहता है। तो यहाँ पर हमने पावर कितनी की, 3। तो यहाँ पर क्या है, 1 के बाद अगर मैं 2 रखूँ और 2 की पावर 3 करूँगा, और उसमें से क्या करूँगा, देखिए 1 का क्यूब किया था, 1 को ही माइनस, यहाँ 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो मैं 2 को ही माइनस करूँ, तो 2 का क्यूब 8 होता है, -2 कर देंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, आपको ये 6 दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अब हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब। जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसी को माइनस, तो यहाँ पर हम 3 को माइनस। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27, और माइनस कर देंगे 30, तो 27 में से 3 जाएगा 24। यहाँ आपको 24 दे रखा है। तो यहाँ क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ 4 का क्यूब आएगा, और माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 4 को ही कर देंगे। 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 64 होता है, -4 कर देंगे, 64 में से 4 जाएगा, आंसर कितना 60, आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 है 6 है 12 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए जिस लॉजिक पर हम अभी चल रहे हैं बिल्कुल उसी लॉजिक पर चलते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 2 है तो 2 कैसे बनाया था मैंने पहले क्वेश्चन में, कि 2 का स्क्वायर अगर मैं -2 करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 करूँगा तो 4 में से 2 जाएगा 2, मिल गया। ये पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। अब देखिए 2 का स्क्वायर किया है, 2 को ही माइनस, तो मैं अब क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर करूँगा और 3 को ही माइनस कर दूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, और माइनस किया 3, कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ 2 का स्क्वायर करा, 3 का किया, मैं 4 का स्क्वायर कर दूं और -4 कर दूं, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 और -4 कितना 12 आ गया ये वाला। 2 का स्क्वायर किया, 3 का किया, 4 का किया, इस बार हम किसका कर देंगे दोस्तों, 5 का कर देंगे और -5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस कर देंगे 5, 25 में से 5 गया, आंसर कितना 20 आ गया सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 2 है, 10 है, 30 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखिए। ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है 2। अब 2 कैसे बना सकते हैं, मैंने क्या बताया, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ और उसमें 1 ही जोड़ दूँ। अभी तक हम जो प्रश्न देख रहे थे उसमें क्या कर रहे थे माइनस, लेकिन अब सीखेंगे प्लस का। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये वाला। अब 1 का स्क्वायर किया तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 का करके देख लिया, यहाँ 2 का करेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 को ही जोड़ूंगा तो 6 आएगा। तो 6 नहीं चाहिए, 10 चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का क्यू 8 होता है, उसमें 2 ही जोड़ेंगे तो 10। तो बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर वाला ट्रिक नहीं है, क्यूब वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही प्रश्न बनते हैं, सोचने से समझने से। ठीक है, 1 का क्यू किया, 1 का क्यू 1 ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ेंगे 2। 1 के बाद दोस्तों क्या करेंगे, 2 का क्यू और प्लस 2 कर देंगे, तो 2 का क्यू 8 होता है, प्लस कर देंगे 2, 10 आ गया ये वाला। ठीक, अब यहाँ चलिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, अब हम करेंगे दोस्तों 3 का क्यू और प्लस कर देंगे 3 को। जिस संख्या का क्यू कर रहे हैं उसी को प्लस कर रहे हैं, तो 3 का क्यू होता है 27 और उसमें कर देंगे प्लस 3, 27 प्लस 3 कितना हो गया 30, ये दे रखा है 30। अब 1 का क्यू किया, 2 का किया, 3 का किया, आगे कर देंगे दोस्तों 4 का क्यू और प्लस 4। 4 का क्यू 64 प्लस कर देंगे 4, कितना आ गया 68, ये आपका आंसर आ गया। 68 किस ऑप्शन में दोस्तों, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0 है, 4 है, 18 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब दोस्तों इस प्रश्न का जो लॉजिक है उसे अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो 0 हम कैसे बना सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 1 का स्क्वायर कर लीजिए चाहे क्यू कर लीजिए, उसमें से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। लेकिन इसमें जो लॉजिक है थोड़ा हटके है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 का क्यू कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर। अब मैं 1 का क्यू करूँगा 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस कर दूंगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि पहले में क्यू हो रहा है, दूसरे में स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए 1 का क्यू किया, अब करेंगे 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू में से क्या किया, 1 के स्क्वायर को घटा दिया, तो 2 के क्यू में से क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर को घटा देंगे। 2 का क्यू कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 में से 4 घटा दिया 4, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाइए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू। 3 के क्यू में से क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर को ही घटा देंगे। ठीक है, जिस संख्या का क्यू है उसी के स्क्वायर को घटा रहे हैं। 3 का क्यू होता है दोस्तों 27, माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 27 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 18, आपको 18 दे रखा है। वही रिलेशन अब यहाँ लगा दीजिए 1 2 3, अब आएगा 4 का क्यू। 4 के क्यू में से क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों 64, माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 64 में से 16 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 48, ये आपका आंसर आ गया। 48 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए मैं पहले ही कहता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 है, 12 है, 36 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए अभी हमने जो लॉजिक सीखा था इसी से पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या अलग हो रहा है इसमें, यहाँ पर हमें 2 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, अगर 1 का क्यू करूँ प्लस 1 का स्क्वायर करूँ। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि क्यू किया था और स्क्वायर भी किया था, दोनों का अंतर, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों का योग कर रहे हैं। ठीक है, 1 का क्यू 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 दे रखा है। 1 के बाद में आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 का क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 कितना 12, यहाँ दे रखा है 12। 2 के बाद में आ जाइए 3 का क्यू प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों 27 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 27 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, ये आपको 36 दे रखा है। 3 के बाद में आ जाइए यहाँ पर, अब करेंगे 4 का क्यू प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यू होता है दोस्तों 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16।
64 और 16 को आप जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा। आ गया आंसर सी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 है 0 है 3 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब इस बार क्या किया गया है कि 0 यहाँ बीच में दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको तरीका मालूम है कहीं पर भी 0 दे कुछ भी दे आप सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर एनालॉजी दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस आप हमेशा करते रहिए, नए नए लॉजिक आप सीखते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। 2 है, 2 से आपको 0 का रिलेशन बनाना है, तो 2 का आप क्या करें, 2 का दोस्तों अगर आप कर दें क्यू और उसमें से करें माइनस का 8, क्योंकि आपको 0 बनाना है तो 2 का क्यू 8 ही होता है और उसमें से आप 8 ही माइनस कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपको 0 बनाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पहली संख्या थी उसका क्यूब किया और माइनस किया 8, तो यहाँ पहली संख्या 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ -8 किया था यहाँ -8 करेंगे, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, माइनस कर देंगे उसमें से 8, आंसर आएगा 19 है बी ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों इस वीडियो में 10 प्रश्न थे, मैंने 10 करा दिए, लेकिन वीडियो के कमेंट में आप मुझे ये बता दीजिए कि इसमें आपने कितना कुछ नया सीखा और वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में अपने। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।